ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरे पर ये जो हमको फैसला देंगे। उठाओ लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा, उठाओ लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा। ये शब के पासबां कब तक ना हमको रास्ता देंगे कि जुल्म फिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म की बात ही क्या। जुल्म तो जुल्म है आगाज़ से इंजाम तलक। और खून जो जिस तरह आप खून बहा रहे हैं इमरान रियाज खान का, खून तो फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिट ना सकें, ऐसे शोले के दबाओ तो दब ना सकें, ऐसे नारे के मिटाओ तो मिट ना सकें। कौन से मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं? फिर हमें ये शक नहीं है कि आप अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आप इमरान रियाज खान को गद्दार कहते हैं ना, 22 करोड़ अवाम को भी गद्दार कहें, ये सारे गद्दार हैं। आप काम करें, खुल के अमेरिका के लिए काम करें, नारा भी लगाएं कि हम सजदे देंगे अमेरिका को, खुदा को सजदा नहीं करेंगे। आज के बाद हम सजदा करेंगे डॉलर्स को, आज के बाद हम खुदा को सजदा नहीं करेंगे। अगर आपका खुदा अमेरिका है, आप उससे डरते हो तो खुदा के लिए सीधा सीधा उसकी सफ़ में चले जाओ। लेकिन ऐसे मत करो कि किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधो। आप कौन होते हो? इस मुल्क में आगे ही कुफर के फतवे थोड़े बांटे, इस मुल्क में आगे ही लसानियत की बुनियाद पे गद्दारी के फतवे थोड़े बांटे कि आज पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम को जो हक और इंसाफ मांग रही है उसको भी आप गद्दार करार देंगे। अफसोस की बात है इस कौम के, आप जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा के लिए कोई और इल्ज़ाम लगा दें, उसके ऊपर कत्ल का लगा दें, चोरी का लगा दें, डकैती का लगाएं, लेकिन खुदा के लिए उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम न लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा ज़ैन भाई, मुझे ये बताएं, इमरान रियाज के साथ जो किया जा रहा है, वजह क्या है? क्यों इमरान रियाज के साथ ऐसा किया जा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, इमरान रियाज ख़ान के साथ जो ये किया जा रहा है सारी कौम के सामने है। सच और हक़ की बोलने की पैदाइश में उसके साथ किया जा रहा है। हालांकि ये जो हमारा मुल्क है ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे आज़ादी राय की इजाज़त है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस जो भी आज़ादी राय के ये जो अलमबरदार कैपिटल्स जमहूरी मुल्क हैं, वो ये निज़ाम ही इसी एक सिलसिले की कड़ी होती है कि इसमें इंसान जो है वह आज़ादी से अपनी इज़हार राय कर सकता है। लेकिन हमारे इस मुल्क में अलमिया ये है कि जो जिस तरीक़ेकार से उलमा इकराम हैं वो मौलाना फजल रहमान की शक्ल में सामने आ जाते हैं, जो सियासतदान हैं वो नवाज शरीफ की शक्ल में सामने आ जाते हैं, जरदारी की शक्ल में सामने आ जाते हैं, जो मुहाफिज हैं वो न्यूट्रल की शक्ल में सामने आ जाते हैं, और जो आज़ादी राय का जो ये जमहूरियत का हुस्न है वो यहाँ पे डिक्टेटर की शक्ल में सामने आ जाता है। ये इसको बेसिकली ये तौहीन है आज़ादी राय की। और जो वो हक़ और सच की बात कर रहा है उसके बातों के मुकाबले में जब दलाइल ख़त्म हो गए तो ये उसके मुकाबले में बात जो है ये उसको दबाने की कोशिश है, ओछा हथकंडा है, उसके साथ जुल्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो हरकतें की जा रही हैं। मेरे ख्याल में इस तरीक़ाकार से इमरान रियाज ख़ान को और ये आज़ादी जितने भी उसको सामने रख के बेसिकली ये बाकी सहाफ़ियों को भी और बाकी लोगों को, हम जैसे लाखों लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप खामोश कर जाएँ, वरना हम आपके साथ इसी तरह करेंगे, आपको गिरफ़्तार करेंगे, आपको तंग करेंगे और आप जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली ये बहुत ही गलत, और ये इस काम करने से मेरे ख्याल में ये काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे, मुझे लगता है। 3 दिन हो गए इमरान रियाज को जेल में, कभी इस जगह, कभी अटक, कभी चकवाल, कभी पिंडी, और 3 दिन से इमरान रियाज की ज़ुबान पे एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या कहना चाहेंगे इमरान रियाज के बारे में? देखें जी, इमरान रियाज ख़ान जो हैं वो हमारे मुल्क के हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज ख़ान जो है वो एक मुहिब वतन जो है पाकिस्तानी है। और इमरान रियाज ख़ान मेरे ख़्याल में इनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो आपने उनको गिरफ़्तार किया वो एक साफ़ी हैं, उनकी वो कलम जो लिखती है, उनकी कलम की जो ताकत है उससे आप खाइफ हो के आपने इमरान रियाज ख़ान को मेरे ख़्याल में गिरफ़्तार किया है। इमरान रियाज ख़ान ने ये जो आपको पैगाम दिया है, मेरे ख़्याल में इमरान रियाज ख़ान के कलम को ना आप छीन सकते हैं, ना आप इमरान रियाज ख़ान के कलम को दबा सकते हैं। आप इमरान रियाज ख़ान के एक कलम को दबाएंगे 100 कलम आपके सामने आ जाएंगे। एक इमरान रियाज ख़ान को आप दबाएंगे, आप हज़ारों लाखों इमरान रियाज ख़ान आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में सामने आ जाएंगे। काम वो करना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। अगर एक इमरान रियाज ख़ान है, ये अगर इमरान रियाज ख़ान अकेला है तो आप उसके साथ जुल्म करें, जैसे आपने कहा उसको रखा हुआ है, उसको अजियत दे रहे हैं, कभी उसकी लाइट्स बंद कर देते हैं, कभी उसको जनाब पानी नहीं देते। ये यजीदों की हुकूमत है, मैंने पहले भी कहा था। ये इस तरह के ओछे हथकंडे अपना कर इस तरह का जुल्म करके मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म की बात ही क्या। जुल्म तो जुल्म है आगाज़ से इंजाम तलक।
और खून जो जिस तरह आप खून बहा रहे हैं इमरान रियाज खान का खून, तो फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिट ना सकें, ऐसे शोले के दबाओ तो दब ना सकें, ऐसे नारे के मिटाओ तो मिट ना सकें। इमरान रियाज खान को आप जितना दबाएंगे, जितना आप उसको पुश करेंगे, इमरान रियाज खान उस स्प्रिंग की तरह वापस फैल के सामने आपके आएगा। आप इमरान रियाज खान को कभी भी नहीं रोक सकते। अच्छा, मुझे बताएं, ये सब जो जुल्म किया जा रहा है इमरान रियाज पे, और उसके अलावा जो बाकी सहाफ़ी हैं उन्हें कॉल्स आती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, इसके पीछे कौन है? देखें जी, इनके पीछे जो हैं वो तो पूरी कौम के सामने है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सवाल का जवाब देने से पहले इमरान खान साहब को भी एक पैगाम देना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने कल साफ़ियों की एक मीटिंग में सुना है, कहा है कि मैंने वो नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान साहब, ये हमारे अदारे हैं, तो आप इनके नंबर ज़रूर अनब्लॉक करें। लेकिन हमारी आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश ये भी है, क्योंकि हम बग़ैर किसी लालच के आपके साथ चल रहे हैं। हमें ये नहीं गर्ज़ कि हमारी सियासत कामयाब हो जाए, हमें हुकूमत मिल जाए। हमारी गर्ज़ ये है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाए। हमारा दर्द ये है कि जमहूरियत कामयाब हो जाए, और हमारा दर्द ये है कि यहाँ इस्लाम कामयाब हो जाए, और गरीब कामयाब हो जाए, और मज़लूम जो है उसकी फ़तह हो जाए, और ज़ालिम जो है उसको शिकस्त हो जाए। तो आप नंबर ज़रूर अनब्लॉक करें, लेकिन खुदा के लिए जिन उसूलों के ऊपर आपने ब्लॉक लगाया हुआ था, आप उन उसूलों को अनब्लॉक मत कीजिएगा, उन उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इमरान खान साहब, हमें आपसे गुजारिश है, हमें आपके ऊपर यकीन है, हमें आपके ऊपर एतमाद है। इससे पहले जैसे ये जितने भी लीडर्स हैं, जिसने भी कोई नाम चलाया है इस तरह की तहरीक का, वो बिकते चले आए, लेकिन ये कौम जो है ये आखिरकार आपके ऊपर आके मुत्तहिद और मुत्तफिक हुई है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने अपने उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जमहूरियत के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारे दिलों की, हमारे जज्बात की हमारी कदर करनी है। और जैसे आपने कहा है कि कौन पीछे है, ये तो 1947 से लेकर आज तक जो कुछ भी होता रहा है, इसके पीछे कौन है, अब ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को समझ है। लेकिन मुझे चूँकि ये बात लगती है कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, जो पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये समझ होती है कि ये कौन पीछे है, और एक ख़ास किस्म की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बेनकाब भी हो चुकी है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी अदलिया की सूरत में, इसके ऊपर इस वक्त बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। हमारी अदलिया के ऊपर यह सवालिया निशान आ रहा है कि सामने नज़र आ रहा है एक शख्स के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान रियाज को एक हदूद से उठा के दूसरी, और वो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं तंग करने वाली, और अदालत के हुक्म के बावजूद सामने एक जगह से उठा के कह रही हैं हमारी हदूद नहीं है। तो आप किसके कहने के ऊपर ये सवाल ये बनता है कि ये सब कुछ तो करता रहा है, इसके पीछे कौन है। लेकिन ये किसके कहने के ऊपर अदालतों के फैसले आ जाते हैं। हालांकि अदालतों का काम तो जो है वो कानून और आइन को देख के फ़ैसले देना है। मुझे वो बड़ी फेमस बात याद आ गई है कि हबीब जालिब साहब को एक दफ़ा, वो क्योंकि अयूब खान के ख़िलाफ़ लिखा करते थे, तो वो उनको एक दफ़ा अदालत का सामना करना पड़ गया, गिरफ़्तार हो गए। तो वो जज के सामने जब पेश हुए तो जज ने उनके मुस्करा के पूछा कि क्या हाल है आपके। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी क्या कहते हैं आप। उन्होंने कहा ठीक है, आप लिखें अपना फ़ैसला जो आपने लिखना है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सला। उन्होंने कहा कि नहीं चलें कोई जालिब साहब थोड़ा सा मुझे शेर सुना दें। उन्होंने फिर उसको एक शेर सुनाया था। कार्रवाई शरवाई तो इस मुल्क में होती नहीं है। उन्होंने उसको एक शेर सुनाया था, और वो उन्होंने कहा था कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरे पर ये जो हमको फ़ैसला देंगे। उठाओ लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा, उठाओ लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा, ये शब के पासबां कब तक ना हमको रास्ता देंगे। तो ये हबीब जालिब साहब वाली बात ही है कि ये मुनसिफ जो हैं ये किसके कैदी हैं। अब सवाल तो आवाम ये करना शुरू हो गई है कि आप किसकी एमा के ऊपर, किसकी बात के ऊपर फ़ैसला दे देते हैं। आपको हक़ और सच का फ़ैसला देना चाहिए, और आपको वो फ़ैसला देना चाहिए जो आवाम के उमंगों की तर्जुमानी भी करे, आइन की जो है वो हकीकी तर्जुमानी भी करे, और इंसाफ के ऊपर मबनी हो। कल अल्लाह पाक आपसे पूछेगा कि आपके अल्लाह ने आपको यहाँ पे इंसाफ के आला ओहदों पे फाइज किया था, आपने मेरी ज़मीन पे कौन सा इंसाफ किया है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, और जो इंसाफ नहीं करते अल्लाह पाक उनको तबाह और बर्बाद कर देता है। मेरा इस वक्त अदलिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल है, और नौजवानों को भी ये कहूँगा कि ये तो सबको पता चल गया है, ट्विटर बढ़ा हुआ है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, ये क्या नाम है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन किसके खिलाफ कि जी इसके पीछे कौन है। अब थोड़ा सा इससे हमें आगे भी जाना पड़ेगा कि ये जो जिसके ज़रिए इम्प्लीमेंट होती हैं ये सारी चीज़ें, वो कौन है, वो क्यों इस तरह के फ़ैसले करते हैं। अब हमारा काम उनके ऊपर भी सवाल उठाना है। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी के साथ इस तरह किया जा रहा है, एक आम शख्स के साथ क्या होता होगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा?
देखें जी, यही तो मैं बात करना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान के एक नामवर साफ़ी के जिसके पूरे ये जो कैमराज हैं तकरीबन 70-80 चैनल्स जो हैं जो इस वक्त फोकस करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, और बाकी सोशल मीडिया और पूरी आवाम उसकी बैक कर रही है, और चंद घंटों के अंदर 10 लाख से ऊपर उसके हक़ में ट्वीट आई हैं, तो अगर उसके साथ ये करना चाह रहे हैं तो यही तो ये वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम तुम्हें भी बताना चाह रहे हैं कि ज़रा रुक के ज़रा हौसले से बात करो। हम यहाँ पे बड़े पावरफुल हैं, हम बंदूक को उठा लेते हैं, हम बंदूक को मार देते हैं, बंदूक को हम जो है वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो बेसिकली स्ट्रगल है ये इसी इंसाफ की है ना, जो हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। जो मैंने भी कहा कि उसूलों के ऊपर आपने ब्लॉक नहीं लगाना, क्योंकि ये इंसाफ की हुक्मरानी आएगी तो हर बंदे को आज़ादी से बोलने की वो क्या कहते हैं इजाज़त भी होगी। और ये जो एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, ये जो तरीक़ाकार होता है ना हक़ को दबाने का, ये जब से दुनिया बनी है ना, जब से दुनिया बनी है लाखों हज़ारों साल से, जब भी आपने हक़ की इंसाफ की आवाज़ को दबाना चाहा ना, हक़ और इंसाफ की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, आप नहीं दबा सकते। ये क्या कहते हैं कि ये तारीख़ सिखाती है कि जब भी कभी रात किसी खुर्शीद को शहीद करती है तो सुबह का उजाला जो होता है वो दोबारा से सुबह जो होती है वो नई रोशनी को तलाश करके ले आ जाती है। तो हमेशा जो रात होती है ना उसका एक वक्त होता है, लेकिन रात के बाद अंधेरा दोबारा उसने आना ही होता है। ये निज़ाम कुदरत है। तो निज़ाम कुदरत ये है कि जब आप हक़ और इंसाफ को दबाना चाहेंगे, आप जब जिस खून को मक्तल में दबाना चाहेंगे वो गलियों और बाज़ार में आ निकलेगा। आप नहीं दबा सकते। आप कोई ऐसा काम करें, आपके सामने रास्ता क्या है? आपके सामने रास्ता ये है कि अपनी जुरिस्डिक्शन में आ जाएं, तमाम अदारे अपने जुरिस्डिक्शन में आ जाएं, तमाम अदारे आइन और कानून के ताबे हो जाएं, तमाम अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू हो जाएं, ताकि ये अवाम जो है ये भी मुतमईन हो, और सब अपने अपने जब जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे तभी जाके मुल्क ऊपर जाएगा और हमारे मुल्क में तरक्की होगी। इमरान रियाज खान जिस तरह अभी तक डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इमरान रियाज के लिए? इमरान रियाज खान के लिए मेरा ये पैगाम है कि इमरान रियाज खान, हमें आपकी हंसी और जो मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर है, हमें उसको देख के आपको कोई पैगाम नहीं देना, बस इतना आपको कहना है कि हम आपके साथ हैं। आपने जो ये मुस्कुराहट के साथ जो पैगाम दिया है ना, खुदा की कसम आप अगर कोई और काम करते, बोलते ज़्यादा से ज़्यादा, इनके ऊपर तनकीद करते, एतराज़ करते, ववेला करते, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, खुदा की कसम ये आपके दुश्मन के ऊपर कारी ज़रब न होती। जो खूबसूरत चेहरे के साथ आपने मुस्कुरा कर उनको ये पैगाम दिया है ना कि 10 साल भी तुम मुझे अंदर रखोगे तो 10 साल के बाद भी मैं यही जंग लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ईमान है। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि इस मुल्क के चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ तुम ही मुझे मैदान में लेके आए थे, तुमने ही मुझे सबूत दिए थे, और आज मैं उन्हीं सबूतों के ऊपर अपने मुल्क को, इन डाकुओं को लौटने नहीं दूंगा। अगर वो इन मुल्क के डाकुओं के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, उनको इन लुटेरों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है इमरान रियाज खान, ये पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, हर जी शऊर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, हर समझदार आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खड़ा हुआ है। आप ये यकीन रखें, कभी भी आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर वो ऐसा करेंगे, जो भी ऐसा करेगा वो खुद गद्दार होगा, क्योंकि पूरी कौम को पता है कि आप सियाचिन तक पैदल चल के गए, आपने क्या क्या नहीं किया इस मुल्क के अदारों के लिए, इस मुल्क के लिए। और आज भी आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों के दिलों को तीर बन के लग रही है, लोगों के दिलों में के अंदर जा रही है। तो जो चीज़ लोगों के दिलों के अंदर तक जाए, समा जाए, उस चीज़ को रोकना इनके बस की बात नहीं हो सकती। अच्छा जैन भाई, मुझे ये बताएं, इमरान रियाज खान पे जो मुकदमात हैं वो गद्दारी के मुकदमात हैं, आपको क्या लगता है, क्या इमरान रियाज गद्दार है? देखें जी, हमें तो नहीं लगता है, साफ सी बात है, आपको पता ही है, किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ये नहीं लगता। लेकिन मैं अगर इमेजिन करूं उसकी जगह अपने आप को रख के, शायद उन जितना हमारा कोई काम भी नहीं है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, लेकिन जिस बंदे के खून के अंदर ना वतन की मोहब्बत रची बसी हो, जिस बंदे के खून के अंदर मतलब खून जोश मार जाता है, जब हम अपने पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे एक अजीब सी रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। इतनी मोहब्बत है हमें पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि हम उसके लिए जान हमें छोटी लगती है पाकिस्तान के लिए। हम सोचते हैं कि हज़ारों जानें हम अपने पाकिस्तान के लिए दें। तो जब जो इस तरह के जज्बात रखने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जब आप उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते होंगे ना, तो वो तो 100 दफ़ा ये इस इल्ज़ाम से ही मर जाता होगा। उसके जज्बात और एहसासात का आप कत्ल कर रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। कैसे आप पाकिस्तान के ठेकेदार हो सकते हैं? मेरी आंखों में ये सोच के आंसू आ रहे हैं कि आपको किसने ठेका दिया है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधने का?
आप कौन होते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले? आपको इस मुल्क का मुहाफिज बनाया गया है। अगर 8 लाख फ़ौज इस मुल्क की मुहाफिज है, आप 8 लाख फ़ौज जो है वो मुहाफिज है, तो बाकी जो ये 22 करोड़ अवाम है ये उस फ़ौज की मुहाफिज बन के हमेशा खड़ी रही है। इस 22 करोड़ अवाम के अंदर इमरान रियाज़ ख़ान जैसे जो साफ़ी हैं ना, और इमरान ख़ान रियाज़ जैसे जो लोग हैं, ये इसके नज़रियाती सरहदों के मुहाफिज होते हैं। आप नज़रियाती सरहदों के एक मुहाफिज को, आप नज़रियाती सरहदों के एक बेटे को, एक सपूत को, एक फ़ौजी को, नज़रियाती सरहदों के एक फ़ौजी को गद्दार कहेंगे? खुदा का नाम लें, आप कौन से मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं? फिर हमें ये शक नहीं है कि आप अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आप इमरान रियाज़ ख़ान को गद्दार कहते हैं ना, 22 करोड़ अवाम को भी गद्दार कहें। ये सारे गद्दार हैं। आप काम करें, खुल के अमेरिका के लिए काम करें, नारा भी लगाएं कि हम सजदे देंगे अमेरिका को, खुदा को सजदा नहीं करेंगे आज के बाद। हम सजदा करेंगे डॉलर्स को, आज के बाद हम खुदा को सजदा नहीं करेंगे। अगर आपका खुदा अमेरिका है, आप उससे डरते हो, तो खुदा के लिए सीधा सीधा उसके सफ़ में चले जाओ। लेकिन ऐसे मत करो कि किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधो। आप कौन होते हो? इस मुल्क में आगे ही कुफर के फतवे थोड़े बांटे, इस मुल्क में आगे ही लसानियत की बुनियाद पे गद्दारी के फतवे थोड़े बांटे कि आज पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम को जो हक और इंसाफ मांग रही है उसको भी आप गद्दार करार देंगे। अफसोस की बात है, इस कौम के आप जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा के लिए कोई और इल्ज़ाम लगा दें, उसके ऊपर कत्ल का लगा दें, चोरी का लगा दें, डकैती का लगाएं, लेकिन खुदा के लिए उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम न लगाएं।